आपके समक्ष कुछ बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ आज हमें आपके सामने कहने का एक समय, ऐसा समय है, इलेक्शन का दौर है। विधानसभा हरियाणा की भंग हो चुकी, नॉमिनेशन के आखिरी तारीख जा चुकी और टिकटों का बंटवारा भी हो चुका। ये पार्टी का निर्णय है, कौन पार्टी किसको टिकट दे, किसको सही माने, वो पार्टी के नेतृत्व का अपना अधिकार है। मैं भी 24 साल से पिछले अपने भवानीखेड़ा इलाके में 59 विधानसभा भवानीखेड़ा में 3 बार एमएलए भी रहा, सीपीएस भी रहा और 2 इलेक्शन में हारा लोगों के बीच रहा हूँ। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने 59 के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर प्रतिम नरवाल जी को टिकट दी है। ठीक है, निर्णय स्वीकार है, लेकिन कल जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके लिए मैं आपके समक्ष एक बात 2-4 रखने चाहूँगा कि जब नॉमिनेशन के लिए हमने सोचा कि हम भी क्यों ना नॉमिनेशन कर दें। इलाके के अंदर जाएंगे, इलाके के लोग अगर चाहेंगे तो हम अपना नॉमिनेशन रख लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँगा। जब मैं नॉमिनेशन भरने के लिए और नॉमिनेशन मैंने इसलिए नौबत क्यों आई, नॉमिनेशन की नौबत इसलिए आई कि बाहरी उम्मीदवार जो इलाके का नहीं, जिसने कोई अप्लाई नहीं किया भवानीखेड़ा के अंदर, सोनीपत ज़िले का और जो यूपी के अंदर रहता है, बताते हैं कि बड़े नेता के नज़दीक है कोई और वो वहाँ काम करता है, उसको टिकट दी। मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इलाके के अंदर 78 उम्मीदवार थे भवानीखेड़ा में। वो भिवानी जिला के थे, इर्द गिर्द के होंगे। 78 ने फीस भरी, जो पार्टी के नेतृत्व की जो फीस थी, जो फैसला था, वो सब ने फीस भरी। उसके बाद में सभी के लगभग इंटरव्यू हुए। अगर इनके ऊपर विचार ही नहीं किया तो क्यों तो इनको पार्टी ने धक्के खिलाए, क्यों पार्टी ने इनसे पैसे लिए, क्यों पार्टी ने इनके इंटरव्यू लिए। जब भारी उम्मीदवार को देना था तो पहले ही कह देते हमारे नेतृत्व ने कि हमारे यहाँ इस इलाके का कोई काबिल आदमी नहीं है, कोई काबिल बच्चा नहीं है, किसी ऐसी बिरादरी का, कोई जाति का। ये सरासर धोखा किया गया है भवानीखेड़ा और भिवानी जिले के लोगों के साथ। इसके लिए और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि हमें नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद में जब मैं गेट से बाहर आया, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती है, 5 ही लोग जा सकते हैं, जिसमें हम 5 लोग थे और मैं आगे था। मैं नॉमिनेशन करके जब गेट से बाहर आया तो वहाँ प्रदीप नरवाल जी के सैकड़ों की संख्या में लोग थे। वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अपने उनका अधिकार है। मैं देखने के बाद में मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगते रहते राजनीति में, हम लोग हैं। कोई जिंदाबाद भी कहेगा तो मुर्दाबाद भी कहेगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब मैं निकला गेट से बाहर तो कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये रामकिशन फौजी कौन है। वो जानते नहीं थे मेरे को, वो बाहर के लोग थे। बोले ये है, बोला इसको बता देना हम यूपी के लोग हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और हम प्रदीप नरवाल जी के साथ रहते हैं यूपी के अंदर, बहुत बाहर इलाके में। हमने बहुत लोगों को ऐसा को इलाज किया है और इसको मैं बोलता हूँ, ऐसी आवाज़ लगाई, या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको ख़त्म करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं पीछे मुड़ा। फिर दूसरे और कहे कि दूसरा एक और है, हम सोनीपत के गैंगस्टर हैं। और वो कहने लगे कि हम ये लोग आए हुए हैं, यहाँ उपस्थित है, तू बताना कहाँ रहता है, हम तेरे परिवार को, तेरे को या तो फार्म निकाल लो या वापस कर देंगे। फिर मैंने पीछे मुड़ के मैंने हाथ छाती के अंदर मारा कि मैं भिवानी जिले का जो छोटी काशी है उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने ऐसी बात की तो मैं यहीं हूँ और तुम कहोगे वहाँ बुला लेना,
मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने नो वचन किया, और इलाका चाहेगा तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन, इलाका नहीं चाहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पत्रकार मोदी की आज मैंने ये बात रखने के लिए, फिर उसके बाद में मैं बाहर जब गाड़ी से फिर आगे निकला, फिर उन्होंने पीछा करने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी गाड़ियाँ, उन्होंने कहा तू रहता कहाँ पे, मैं मेरा घर यही है, कहीं आ जाना, लेकिन इलाके के अंदर जब जाएगा तो हम तेरा को वहाँ देखेंगे। तो ये भारी लोग थे, यूपी के थे। तो मेरा निवेदन है चुनाव आयोग से, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग आदरणीय जो भी चीज़ें हमारे उसमें शामिल हैं उनसे, और पुलिस प्रशासन और हरियाणा का डीजी पुलिस कमिश्नर और जहाँ के जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ बवानीखेड़ा का उम्मीदवार होने के नाते कि उन लोगों को पहचान के, वीडियो आए हुए हैं, हम बाहर के हैं, कोई बुलंदशहर का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है, कल भी यही बात आई, उनको पहचान के जो मेरे को धमकी दी कि मेरे परिवार को ख़त्म करने की जो बात करी है, उनको तुरंत उनके ऊपर यहाँ इलाके के अंदर आए हुए हैं, हर गाँव के अंदर मिलेंगे, उनको उनके पास अवैध हथियार है। मुझे आशंका है इस बात की, हमारे को वो कहीं खतरा है इस बात का, लेकिन मैं ऐसा फौजी इंसान हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। भिवानी जिले का मेरा खून है, मैं अपने ज़िले के अंदर मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। बवानीखेड़े का मैं बेटा हूँ, मेरा गांव सिपर है, मैं विधानसभा मेरी बवानीखेड़ा है, तहसील मेरी बवानीखेड़ा है। मैं मेरे इलाके के लिए उन लोगों ने जो मेरे साथ कल जो धमकियाँ दी है, मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से मैं निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को तुरंत उनको पहचान की जाए और उनके जो इनके छापे मार के छोड़ा है। मैं देखता हूँ कितना प्यार है, ना मेरे बेटे ने किसी को कहा, ना कहा हमारा, ना हम कहीं गए हैं। और ये इलाका वो है, अगर कोई आदमी भिवानी के अंदर है, पाकिस्तान का आदमी इलेक्शन लड़ना आएगा तो कोई देगा वोट? कोई चाइना से आएगा देगा? हमारे लिए तो ये है। मैं जिले सोनीपत के अंदर मैं जाऊंगा, जो रिजर्व सीट है, इसराना सीट है, मैं जाऊंगा, मैंने कोई वोट देगा? यहाँ पर के देख लो। तो इलाके से बाहर का आदमी, इसकी जमानत जब्त करना हमारा मकसद है। और जैसे आया था वैसे, अगर ये भिवानी जिले को लूट के ले जाएगा, यहाँ का एमएलए बन गया, माल यहाँ का खाएगा, दिल्ली दरबारों में हाजिरी लगाएगा, ये कभी नहीं होने दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ। मैं पानी में शिकायत करूँगा, मैं डीजी पुलिस हरियाणा को भी शिकायत करूँगा, और मैं एसपी भिवानी को भी शिकायत करूँगा कि मेरे साथ ये कल ये हुआ कि इसकी कार्रवाई की, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे तो फिर तो हमारे को कोई घर से बाहर आज़ादी मिली है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई है। मैं तो अपना सिर के ऊपर कफन बांध के अब बाहर निकलूँगा इलाके में, मैं जाऊँगा। अगर इनसे मैंने डरना, मैं कभी डरने वाला नहीं। ये इलाके के लोग फैसला करेंगे मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया, ये मेरे साथ जाति क्यों की। टिकट का अधिकार पार्टी का है, लेकिन ये जो बात करना, ऐसी धमकियाँ देना, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसके अलावा कल से मैं महापंचायत बुलाई है, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, मैं कफन पहन के मेरे 5.25 मीटर का मेरे शरीर पर लेके जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि मेरे को ये हुआ, इसको मेरे न्याय चाहिए, जनता की अदालत में जाऊंगा। तो मैं प्रेस के भाइयों से और आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं एक प्रेस का नोट भी आज